Dear students, we are studying about calculating intensity of magnetic field with the help of Ampere-Circuital law. Also, you can say we are reading about applications of Ampere-Circuital law. देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा पहले एम्पियर-सर्कुटल लॉ क्या है और फिर उसके बाद एम्पियर-सर्कुटल लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ा। आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज एम्पियर-सर्कुटल लॉ। फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, अगर कोई सरफेस सभी तरफ से बाउंडेड हो, क्लोज्ड हो, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर बी, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, यही चीज बोला जाता है इसको, इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। मतलब एम्पियर सर्कुटल लॉ शॉर्टकट में आप बोलते हो तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल म्यू नॉट इनटू आई, यही होता है। स्टेटमेंट के रूप में बोलते हो तो फॉर एनी क्लोज सरफेस लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be mu naught times of the total current, integration vector b dot vector dl equal mu naught into I। अब बच्चों इसका एप्लीकेशन हमने आपको सिखाया। देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ इज टू फाइंडिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही ना बेटा। हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं। आपको हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ की और भी बहुत सारी खासियत बताया था कि ये गॉस थ्योरम जैसे लॉ के अकॉर्डिंग है। आपको यहाँ बताया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब एम्पियर सर्कुलर लॉ के द्वारा निकाली जाती है तो 3 केसेस हम लोगों को यहाँ कोर्स के रूप में है पढ़ने को है। वी कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कोई एक सीधा कंडक्टर होता है, उसमें करंट फ्लो होती है। एम्पियर सर्कुलर लॉ की वजह से हम उसके चारों ओर बने हुए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। पहला टॉपिक था। दूसरा आपको इसके पहले वाली क्लास सैटरडे में आपको पढ़ाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फाइंडिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी लार्जर करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। कोई बेटा करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है, लार्जर माने लंबी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड थी और एल लेंथ की थी एंड देयर आर n टर्न्स इन फाइनल लेंथ। व्हेन करंट I flows through solenoid then it become current carrying solenoid, और इसके अकॉर्डिंग इफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेक्टर बी देन वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर बी। अगर जो है कोई एक लार्जर सॉलिनॉइड हो या लेंथ की हो, फाइनल टर्न उसमें n हो, और हमने आपको एक्सप्लेन किया कि n टर्न जो इसमें l लंबाई में n टर्न बने हुए हैं, अगर n टर्न इसमें है, करंट I फ्लो होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी बनती है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम इसी को निकालते हैं। निकालने के लिए याद करिए क्या किए थे, फिगर आपको याद हो जानी चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स लाइन के थ्रू दिखाए थे पहले, और फिर उस फील्ड में सपोज कर लिए थे, लेट अस सपोज अ क्लोज्ड सरफेस ABCD, जिसकी साइड AB, BC, CD और AD के अकॉर्डिंग हम लाइन इंटीग्रेशन निकाले थे वेक्टर B डॉट वेक्टर डीएल। सभी साइड का इंटीग्रेशन 0 हो गया था, केवल जो है AB के एलॉन्ग बचा था, इंटीग्रेशन B डॉट डीएल बन गया था, इंटीग्रेशन B डॉट डीएल बी डीएल का 0 और b बाहर आ गया था, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब यहाँ लेंथ x हो गई थी, तो आ गया था b इंटू एक्स, याद आया, LHS आ गया था। अब उसके बाद टोटल फ्लोइंग करंट निकाले थे, तो हमने बताया था कि अगर सपोज करें कि इस जो है सॉलिनॉइड के यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो x लेंथ जो साइड थी उसकी x में nx टर्न हो गए। इफ current I naught is flowing in one turn then total current will be nx I naught, यही था ना बेटा। और उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ का,
टोटल लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू कंप्लीट आई। यहाँ एल एच एस में बी इंटू एक्स लिख दिए थे, आर एच एस में म्यू नॉट इंटू एन एक्स आई नॉट ऐसे था, एक्स से एक्स कट गया था और आंसर आ गया था बी इक्वल म्यू नॉट एन इंटू आई नॉट। यही जो है डेरिवेशन हो गया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग आज पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ का और इसी के साथ ये समाप्त हो जाएगा। तो थर्ड एप्लीकेशन है फाइंडिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी करंट कैरिंग टोरॉयड और यू कैन से हेडलेस सॉलिनॉइड। मतलब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ यही पढ़ रहे हैं ना बेटा प्रज्ञान। वी आर स्टडिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन। 2 स्टेप पढ़ लिया है, थर्ड वाला पढ़ना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी करंट कैरिंग टोरॉयड। ओके बेटा, टोरॉयड को हमने आपको एक और नाम दिया था हेडलेस सॉलिनॉइड। कोई एक ऐसे जो है सॉलिनॉइड जिसके दोनों एंड से जुड़े हेड ना हो उसको भी टोरॉयड कहते हैं। वो ऐसे टोरॉयड क्या होती है आपको पढ़ा चुके हैं इस लेसन में स्टार्टिंग में, ठीक है। व्हेन एनी इंसुलेटिंग सर्कुलर रिंग इज रैप्ड विद एनी इलेक्ट्रिकल कॉइल देन दिस फेनोमेनन इज या दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोरॉयड। मतलब कोई एक सर्कुलर या रिंग शेप की इंसुलेटिंग पाइप लो, इंसुलेटिंग मटेरियल की पाइप, और उसको जो है हम रैप कर दें कॉइल से, इलेक्ट्रिकल कॉइल से, तो यही अरेंजमेंट क्या बन जाता है बेटा? समझ में आया बेटा? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, हमने दिया था एग्जांपल आसिफ जी कि जो साइकिल के टायर की ट्यूब होती है या किसी भी टायर में जो ट्यूब लगी होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स रबर की है कि नहीं? इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स किस चीज की है? वो रबर की। और अगर हम उसको जो है इलेक्ट्रिकल कॉइल से रैप कर दे तो यही क्या बन जाएगी बेटा? टोरॉयड या हेडलेस सॉलिनॉइड। तो पहले टोरॉयड बनाते हैं मिस्टर कामिल जी। लिखिए, लेट ऑल ऑफ यू लिखिए, लेट इट इज अ circular ring, let it is a circular ring of insulating material, मतलब रबर, प्लास्टिक, रिंग दिखाई दे रही बेटा? डन, रिंग दिखी? Let us suppose that it is a circular ring of any insulating material. Its center is O. Okay. अब ये सर्कुलर रिंग है। When it is wrapped by any electrical coil, then it form toroid. तो देखो जरा, इसको हम बेटा सर्कुलर कॉइल जो इंसुलेटिंग मटेरियल की है इसको हम इलेक्ट्रिकल कॉइल से रैप कर रहे हैं। जनरेटर प्रॉब्लम, दिस सर्कुलर इंसुलेटिंग रिंग इज wrapped by electrical coil to form toroid.
ओके। दैट ओके बेटा? Now this torrent is called क्या? Current carrying torrent. It is a current carrying torrent. Okay. I'll ask you look here. It is a current carrying torrent because here is an insulating circular ring wrapped with electrical coil and current I is flowing through coil. Then there will be intensity of magnetic field vector B created, generated, which we have required of calculating with the help of Ampere circular law, which is as application of Ampere circular law. यहाँ इस जो है टोरॉयड में करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें फाइंड करना है, और वही जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन है। इज दैट ओके बेटा? तो अब यहाँ लुक हियर और समझिए यहाँ पर एक खास बात, देयर विल बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by this current carrying torrent, but in 3 cases. यहां इस करंट कैरिंग टोरॉयड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बट कितने केस होंगे मैग्नेटिक फील्ड को? 3। हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं आउटसाइड द टोरॉयड, टोरॉयड के बाहर कहीं कोई पॉइंट हो, वहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द वैकेंट प्लेस ऑफ टोरॉयड, टोरॉयड के बीच में जो खाली जगह यहां कोई पॉइंट हो तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और एक केस हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड एट द कोर ऑफ टोरॉयड, टोरॉयड की जो कोर हो, माने टोरॉयड के बीचों बीच पे कहीं कोई पॉइंट हो, उस पर जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितने केस बनेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड के? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी टोरॉयड देन देयर विल बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट इन 3 cases we have to calculate magnetic field outside the toroid or inside the toroid, means you can say at the vacant place of toroid. And third case is at the point which is situated at the core of toroid. तो किसी ऐसी जगह हम इंटेंसिटी निकालेंगे जो टोरॉयड के बाहर हो, या टोरॉयड के बीच के खाली स्थान में हो, या टोरॉयड की कोर पर हो। ठीक है, तो 3 जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। मैं आज आपको पहले जो है कोर पर निकाल कर दिखा रहा हूं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द कोर ऑफ टोरॉयड, पहला बात। ठीक है बेटा, पहले कोर पर निकाले और उसके बाद जो है बाहर निकाले और फिर इनसाइड, तीनों जगह निकाल कर दिखाना रहेगा एग्जाम में। तो देखो बेटा, लेट इट इज कोर ऑफ टोरॉयड, ये टोरॉयड की क्या है बेटा, जरा देखो, लेट इट इज कोर ऑफ टोरॉयड। ओके, टोरॉयड की क्या है? हाँ, टोरॉयड की कोर, एंड हियर इज अ पॉइंट P at the core of toroid where we have to find out intensity of magnetic field and the distance of P from center, let it is A। यहाँ पर जान भी बेटा एक बात जानने योग्य है
कि जब गॉस थ्योरम निकालते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो वहाँ गॉसियन सरफेस की रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली जब हम जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करते हैं तो क्लोज सरफेस की रिक्वायर्ड होती कि नहीं। तो यहाँ पी से जाने वाला या पी से गुजरने वाला ये जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस ही है। समझ में आया बेटा? तो ये बात समझ में आई। लेट P is a point at the core of toroid। टोरॉइड के कोर पर एक पॉइंट P है, where intensity of magnetic field is vector B। Any doubt beta? Let a closed surface passing through P, passing through P। Any doubt beta? समझ आया? अब एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करें। From Ampere's सर्कुलर लॉ क्या होता है बेटा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल म्यू नॉट इनटू आई। इधर क्लियर बेटा? और आगे बढ़ो। ये बन जाता है बी डी एल का 0 हाई डेरिवेशन में। yes, और यहां पर म्यू नॉट इनटू आई लिखा है। एनी डाउट बेटा? बी बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट इनटू आई। कोई दिक्कत बेटा? अगली लाइन से बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल। यह जो क्लोज सरफेस है इसका कोई एक छोटा या स्मॉल सरफेस डीएल है, अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, माने सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन डीएल मतलब 2 पाई ए, और ये क्या आया? म्यू नॉट इनटू आई। इधर क्लियर? इतना समझ में आया? अब थोड़ा लॉजिक लगाओ इसमें भी, जैसे सॉलिनॉइड में लगाए थे। लेट अस सपोज दैट इस पूरे टोरॉइड में n टर्न है यूनिट लेंथ में। क्या कह रहे हैं बेटा? लेट देयर आर n टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड एंड I naught is the current flowing in each turn। नहीं समझे? यूनिट लेंथ में कितने टर्न मान ले रहे हैं, और एक टर्न की करंट कितना मान लिए? I naught। तो देखो यूनिट लेंथ में n टर्न है, टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस। तो टोटल टर्न कितने हो जाएंगे? 2 पाई ए इंटू एन। एक टन में करंट कितनी है? तो टोटल करंट क्या हो जाएगी? 2 पाई ए एन आई ना। तो कैपिटल आई जगह वही राइट कर देंगे ना। समझ आया बेटा? लेट उसी को राइट कर दें। एन इज द यूनिट टर्न, यानी द टोटल टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड। यानी दिक्कत बेटा? आई नॉट इज करंट फॉर ईच टर्न। ईच टर्न में कितना करंट फ्लो हो रही है? सो देखो बेटा, एन टर्न कितनी लेंथ में है? यूनिट लेंथ में। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? तो 2 पाई ए लेंथ में कितना टर्न होंगे? समझ में आया? 1 टर्न में कितनी करंट है? तो टोटल, और ये क्या होगी? फाइनल आई। पुट कर दो बेटा, बनाम 1। एनी डाउट? B इंटू
म्यू नॉट 2 पाई ए एन इंटू आई नॉट। 2 पाई ए कैंसल, बी इक्वल, एनी डाउट बेटा? ऐसे ही सॉलिनॉइड में भी आया था। कोई दिक्कत भाई कामिल जी? मिस्टर कामिल क्लियर? पक्का पक्का? ऑल ऑफ यू लिसन मी अगेन, एक बार और सुन लीजिए, और इजी है भी। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ इज used for calculating intensity of magnetic field, but for 3 elements: for current carrying state conductor, for current carrying larger solenoid, and also for current carrying toroid। तो देखो जरा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ का तीसरा स्टेप आज चल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी करंट कैरिंग टोरॉइड। किसी करंट कैरिंग टोरॉइड के थ्रू कितना जो है इंटेंसिटी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ से जानना है। तो पहले हमने आपको समझाया टोरॉइड क्या है। एन अरेंजमेंट इन विच एनी इंसुलेटिंग सर्कुलर रिंग इज रैप्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल कॉइल इज नोन एज टोरॉइड, और यू कैन से हेडलेस सॉलिनॉइड। डेफिनेशन में बना दिए, नहीं समझे? इट्स माय अंग्रेजी वोकल। Look here and listen me. An arrangement in which any circular ring is wrapped by electrical coil is known as toroid or headless solenoid। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई वृत्ति वलय या छल्ला कुंडली नुमा तार से लपेटा रहे, उसे ही जो है बोलते हैं टोरॉइड या सिरा विहीन परिनालिका। चुप। तो यहाँ पर जो लेट अस सपोज दैट इट इज अ टोरॉइड wrapped with any electrical coil। ठीक, अच्छा बेटा, तो ये है, यहाँ पर देखो जरा, ये वायर से लपेट दिए हैं, ठीक है बेटा? वी कैन फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड by current carrying toroid, but in 3 cases। नहीं समझे? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन कितने केस हैं? We can find magnetic field outside the toroid, at the core of toroid, and at the vacant place of toroid। टोरॉइड के खाली जगह में, या टोरॉइड के कोर पर, या टोरॉइड के बाहर। तो पहले हम क्या निकाले बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एट द कोर ऑफ टोरॉइड। ठीक है, तो टोरॉइड की देख रहे हो, करंट आई फ्लो कर रही है। लेट अस सपोज दैट हियर इज अ पॉइंट P एट द कोर ऑफ टोरॉइड, व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज A। ओके, and the surface which is passing through A is a closed surface and circular also। okay, using Ampere's circular law for this closed surface, look, integration vector B dot dl will be mu naught into I। B dot dl, B dl का 0, B बाहर, इंटीग्रेशन dl माने इस पूरे के पूरे क्लोज सरफेस की फाइनल लेंथ, और वो 2 पाई ए होगी, ये इतना है। If we suppose there are n turn per unit length of toroid, toroid की इकाई लेंथ में n टर्न होगी, तो यहाँ टोटल कितनी लेंथ है? 2 पाई ए। तो 2 पाई ए लेंथ में कितने टर्न होंगे? 2 पाई ए एन। और अगर 1 टर्न में करंट आई नॉट हो, तो फाइनल करंट आई विल बी 2 पाई ए एन आई। पुट इट इन द इक्वेशन 1, 2 पाई ए 2 पाई कैंसल, वी विल बिकम mu naught into n into I naught। You can say total intensity produced by any toroid is directly proportional to the total number of turn and also directly proportional to the flowing current। जैसे सॉलिनॉइड में आया था, वैसे टोरॉइड में भी आ गया। ओके, डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, नोट इट। एन अरेंजमेंट
in which an arrangement in which any circular ring of insulating material, circular ring of insulating material is wrapped by any coil, is wrapped, WRAPP रहेगा, wrapped by any coil is called, अरे हो गया यार, coil लिखो तो ज़्यादा ज्ञान नहीं, is called toroid or headless solenoid. When current flows through toroid, when current flows through toroid, intensity of magnetic field produced intensity of magnetic field produced at outside the toroid, comma, at the core of toroid, and at the vacant place of toroid. लिखा बेटा, पार्ट 1, मैग्नेटिक फील्ड एट द कोर ऑफ टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द कोर ऑफ टोरॉइड। एक कंडीशन निकाला ना आपने अभी, फिर 2 और निकालना है प्रज्ञान। जहां दिक्कत हो बता देना बेटा। सेकंड कंडीशन बता रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द आउटसाइड टू द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर, इफ P इज अ पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर कोई पॉइंट P हो, और वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लुक हियर, एक कंडीशन यहां बेटा, करंट इज फ्लोइंग थ्रू टोरॉइड, बट in half toroid, direction of current is downside. Direction of current is downside. Look here, half revolution में करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनसाइड। और हाफ जो है कंडीशन में करंट की डायरेक्शन देखो जरा अपसाइड है। When current flows through toroid in its half revolution, direction of current is downside. And in its second half revolution, direction of current is upside. ठीक है, तो ये जो अपसाइड वाली डायरेक्शन है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जो डाउन साइड की डायरेक्शन वाली करंट है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड P पर बनेगा। बट बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, and hence resultant magnetic field at P will become 0 because both intensity cancel with each other। केवल यही बोलना है, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज 0। एक बार फिर बताए बेटा, फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, लेट P is a point outside the toroid where we have to find out intensity of magnetic field। For complete one revolution of electric current through toroid in half revolution, direction of current is downward।
and in second half revolution direction of current is in upward side. Hence, both type of current produce magnetic field at P, but of same magnitude and of different direction, opposite direction. Hence, final resultant magnetic field cancel with each other and become zero. It means there is no any magnetic field, interstellar magnetic field outside the toroid. Is that clear बेटा? तो यही लिखिए. थर्ड पार्ट सुन लीजिए बेटा. At the vacant place of toroid, okay, if point P situated at the vacant place of toroid, लिखते जाओ समझते जाओ. If point P situated at the vacant place of toroid, if point P situated at the vacant place of toroid, तो बेटा यहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है P पर. बाहर तो करंट का इफेक्ट है लेकिन अंदर थोड़ी है. तो P is the point at the vacant place of toroid. It has no current flows. So closed integration vector B dot vector dl equal mu naught into 0 implies closed integration B dl cos 0 equal 0 implies B in closed integration dl equal 0 implies B equal 0. Is that okay?